हेलो दोस्तों। तो ये मेरी वीडियो है एंड 5 नवंबर भी है आज। तो आज मेरी स्टडीज़ जो हुई हैं टोटल 6 कम हुई है। आज मैं हमेशा मार्केट जाना था तो 1 घंटा मान के उसमें चला गया, तो 7 घंटे होता तो 6 घंटे हो गया। बट आज ना मतलब जब मम्मी बता रही थी मुझे, तो देयर इज़ एन आंटी इन माय कॉलोनी। सो उनके 2 बेटे हैं, ठीक है। वो आंटी के 2 बेटे हैं एंड उनके हस्बैंड नहीं है। जो बड़ा बेटा है वो भैया एम्स से उन्होंने मतलब पढ़ाई की है, मेडिकल किया है, नीट क्लियर किया था अपने टाइम पर। छोटा बेटा इज़ फ्रॉम आई आई टी पीछे एंड ही हैड गॉट पैकेज ऑफ 15 LPA राइट नाउ। तो इतने मतलब अच्छी पेरेंटिंग उन्होंने मतलब अपने बच्चों को दी है। एंड शी वॉज माई नर्सरी टीचर, मतलब जो मैंने नर्सरी जहाँ से की थी वो उन्होंने मुझे पढ़ाया था। एंड अब आज मम्मी से मिली थी वो, तो बोले थे कि पीयूष तो भाई बहुत अच्छा बच्चा है, वो कुछ भी जो करेगा ना बहुत बड़ा करेगा, बहुत बड़ा करेगा। जिनके बच्चे मतलब इतने टैलेंटेड हैं, सब कुछ अचीव कर चुके हैं, उनकी जब मम्मी मुझे बोलती हैं कि आपका बेटा है उसमें कुछ, वो थोड़ा अलग है, वो कुछ कर लेगा, बहुत बड़ा करेगा, नॉर्मल तो नहीं करेगा। उन सब के बाद भी साला जब मम्मी मुझे बता रही थी ना, एक एक मम्मी का वर्ड तक गड़ रहा था मुझे कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई लोग मुझसे, क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। क्या 6-7 घंटे सीरियसली, इट्स एवरेज। एवरेज 7 घंटे एवरेज। अब क्यों एवरेज है पता नहीं, क्यों रहना है मुझे एवरेज भाई, ना था नहीं भाई कभी एवरेज। सो आज बैठा मैं पूरा आधे घंटे की, क्यों नहीं होते मेरे 10 घंटे, 9 घंटे। 9 घंटे भी नहीं हो पाया बहुत टाइम से, क्यों नहीं हुआ। जब सोच रहा हूँ तब भी होना चाहिए ना। इंस्टा बंद किया तो बंद किया भाई, डेट्स अ गुड डिसीजन। धीरे धीरे कर रहा हूँ बट धीरे धीरे क्यों रहा है, अब इट्स टाइम यार, तो सब कुछ दे देना चाहिए मुझे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ शेड्यूल में इशू है। मैं सोता ही 2 बजे हूँ, उठता 9 साढ़े 9 बजे हूँ। तो सुबह का टाइम जो पहले में पढ़ता था 9-10 के टाइम पे, वो चंक नहीं मिल रहा मुझे। तो इसलिए मैंने अब सोचा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई विल स्लीप बिफोर 12:30 एवरी डे। 12:30 इसलिए क्योंकि आधे घंटे 12 बजे के बाद सब कुछ रखने होंगे। 12 बजे बंद कर दूंगा सब पढ़ाई, 12-12:30 मेरा सब कुछ वो होना चाहिए कि अब बेड पे जाने का टाइम हो गया। 12 बजे ट्राई करना चालू कर दूंगा एंड आई विल वेक अप एट 7। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोपहर को नहीं सोऊंगा। मुझे लगता था भाई मेरी मेरी बॉडी की नीड है, ऐसा ज़रूरी है, रेस्ट कर लेंगे तो अच्छा रहता पढ़ाई का। अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे देता अपने आप को, सालों से कर रहा हूँ कि मैं, बट नहीं है, बॉडी सह लेती है इतना, आराम से सह लेती है इतना, है ना। सिर्फ हार्मोन्स मतलब अगर अच्छे हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं ना, मोटिवेशन, डोपामाइन, तो बॉडी खेलती है, बॉडी आपका सपोर्ट देगी, आपके साथ रहेगी। जब आप खुद ही हार जाते हो तो फिर वो क्या लेट नहीं है, फिर तो आपको मूवी देखने जाते हैं ना, तो आप निकाल लोगे आराम से, कोई दोपहर निकालो बिना सोए। बट वही जब पढ़ना होता नहीं लगते यार। सो आई विल ट्राई कि मैं सोऊं ना, एंड दैट्स हेल डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि कम से कम साल हो गया मैं हर दिन सोया हूँ दोपहर को, एंड अचानक से बंद कर रहा हूँ। सिर्फ 7 घंटे की नींद लूँगा, रात को लूँगा और नहीं लूँगा। 7 बजे उठूँगा, 12 बजे सोऊंगा। सुबह वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे एक ही टाइम के हिसाब से बैठना है। और सुबह टाइम बहुत मिल जाता है यार, सोचो 7 बजे पढ़ना बैठूंगा, 7 से 8 से फ्रेश वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह, है ना। 8 से तुम सीधा ले लो 1, 8 से सोचो सीधा 1, मतलब 5 घंटे। 2 घंटा चलो देख लिया, कुछ देख लिया, 1 से 3, है ना, मान लो रेस्ट कर लिया थोड़ा सा। अब 5 घंटे यहीं पे हो गए थे, अब 3 से 8 सीधा अगला मार, 5 घंटे। चल 5 घंटे नहीं हो पाए, 1 घंटे बीच में कोई थोड़ा वॉक वॉक कर लिया, टाइम पास हो गया, टॉयलेट वॉयलेट लग जाता है 1 घंटा, बीच में चला गया कहीं दोस्तों से बात कर ली, तो 4 घंटे। 8 बजे अभी, 5 + 4 9 घंटे हो चुके हैं अभी। अभी 8 बजे हैं, 1 घंटा तुमने खाना खा लिया, 1 घंटा तुमने टीवी देख ली, 8 से 10 हो गए।
2 घंटे तेरे पास, 11 घंटे तो कहीं नहीं, मतलब बहुत आराम से जाने 11 घंटे इस वाले शेड्यूल में। लेट उठने वाले में आलस ही रहता है सुबह उठ के भी, और आप फिर मजाक ही करते हैं हम लोग, इसलिए मैं अब जल्दी उठूँगा। मैं बोल रहा हूँ बट मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे पता है कि जल्दी ही मैं इस प्लान को फिट करके वापस से मैं आने वाला हूँ, अब बहुत बेशर में फील होने वाली है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट यार। शायद वो वीडियो बनाना तो फ़र्क पड़ जाए भाई, जब वो मम्मी बता रही थी ना यार वो सब जो कह रही थी मैम, पहले सोचा तो मेंस मेंस का पढ़ूंगा आराम से 98 98.5 ला के ठीक ठाक चल जाऊँगा 90। अचानक से याद आया भाई कि आईआईटी क्यों नहीं, क्या क्या दिक्कत है मेरे में, मतलब क्यों नहीं जाऊँगा मैं आईआईटी, डिसेबल हूँ क्या बहन जो, मतलब समझ रहे हो, मतलब ड्रॉप भी नहीं लिया अब तो, अब क्या बहाना दूंगा। वो स्कूल में बहुत सही था भाई कि बोर्ड चक्कर जे खराब हो गया, और जे के चक्कर में बोर्ड्स खराब हो गए, कितना सही एक्सक्यूज़ है ना। जल्दी से उसी खत्म करते हैं, फिजिक्स रिवाइज करना चालू कर दी, धीरे धीरे रिवाइज करता रहता हूँ, ज़रा उसी चलते रहूँगा। डेली में 2 चैप्टर फिजिक्स के भी रिवाइज करूँगा, दैट्स माई पॉइंट कि 2 चैप्टर फिजिक्स के डेली रिवाइज करने, पहले कुछ हो ना हो। 2 चैप्टर, पहला काम दिन का हो, ये 2 चैप्टर फिजिक्स के रिवाइज, कोई से भी 2 चैप्टर, और जैसे ये काम होगा फिर मैं मैथ स्टार्ट कर दूँगा। इधर मैथ प्लस इनऑर्गेनिक लेक्चर प्लस यहाँ पे फिजिक्स का रिविजन, ये मेरा नॉर्मल रहेगा। सो ओके गाइस, इतना ही था, देखते हैं कल कितनी पढ़ाई करता हूँ मैं। बाय।